हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो इस वीडियो में हम 28 दिसंबर 2025 से रिलेटेड टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 27 दिसंबर को मनाया गया है। इस दिवस का महत्व क्या है? हर साल 27 दिसंबर को महामारी तैयारी के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक प्रतिक्रिया की चुनौतियों से प्रेरित, इसलिए इसको बाद में मनाने के लिए स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों साहस, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसको घरेलू और अंडर 19 क्रिकेट में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वैभव सूर्यवंशी को। तो वैभव सूर्यवंशी को 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। लिस्ट ए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और आईपीएल में सबसे कम उम्र के शतकवीर हैं ये, और विजय हजारे ट्रॉफी में 190 रन जो कि उन्होंने 84 गेंद में बनाए थे, और एबी डिविलियर्स का लिस्ट ए का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और शतकवीर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं के लिए एआई ज्ञान मंडप डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की है? तो आईआईटी जोधपुर ने। हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रसार के लिए एआई ज्ञान मंडप डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से भारतीय ज्ञान परंपरा को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में महाराष्ट्र में पुरातत्वविदों द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज की गई है। यह खोज प्राचीन सभ्यता, धार्मिक आस्था और स्थापत्य कला के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनु गर्ग को। हाल ही में अनु गर्ग को उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू हुए सबसे कठोर शीतकालीन चरण को क्या कहा जाता है? चिलई कला। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत हुई। यह 40 दिनों तक चलने वाला सबसे कठोर शीतकालीन चरण होता है, जिसमें तापमान अत्यधिक गिर जाता है और जनजीवन प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के आयोजन की घोषणा कहाँ के लिए की गई है? छत्तीसगढ़। तो हाल ही में घोषणा की गई है कि खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। यह आयोजन जनजातीय युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व बंधु सेन का निधन हुआ है। वे किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष थे? तो त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष थे। वे राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की सभा के दौरान 10 मिनट अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान, भाषा कौशल और समसामयिक घटनाओं की समझ को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? सांगली में। तो सांगली में किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। यह केंद्र किशमिश की गुणवत्ता सुधार, उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रूस ने। यह परियोजना भविष्य में चंद्र मिशनों, वैज्ञानिक अनुसंधान और संभावित मानव वस्तुओं को
ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। यह कदम अंतरिक्ष क्षेत्र में रूस की दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में घोषणा की गई है कि नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव खेल सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव भाग लेते हैं, जहां केंद्र राज्य समन्वय, नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसके शॉर्ट फॉर्म है आरवीएनएल, के नए सीएमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सलीम अहमद ने। आरबीएनएल भारतीय रेलवे की एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो रेलवे अवसंरचना परियोजना जैसे कि नई लाइनें, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और मेट्रो परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके नेतृत्व में रेलवे परियोजनाओं की गति और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में द ग्रेट सेक्शन हैक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उर्जित पटेल के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट सैंक्शंस हैक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में वैश्विक प्रतिबंधों के आर्थिक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली और वैश्विक शक्ति संतुलन पर उनके असर का विश्लेषण किया गया है। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और भू राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।